तो मंच पर जो मुख्यमंत्री जी का भाषण चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। ये वो मार्ग है जहां से निकल कर आएंगे। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें इस समय जब तक वो आ नहीं जाते तब तक के एक जो जिम्मेदारी का बोझ रहता है वो बढ़ा रहता है। तो उसी के चलते पत्रकार बंधुओं का भी जो है अभी फिलहाल जो जाने के लिए उनको भी रोक दिया गया है और समस्त पत्रकार साथी यहां पर तैनात खड़े हुए हैं कि जैसे ही योगी जी निकलेंगे, श्रीमान जी हमारे कैमरे के आगे ना अड़े तो अति कृपा होगी। तो यहां पर हमारे पत्रकार साथी भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो भीड़ है वो एक बार दर्शन करना चाहती है, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को देखना चाहती है। ये योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इस बात को बयान करती है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो रंग है वो मुजफ्फरनगर क्षेत्र से भले ही 5 सीटें हार गए हों उतरा नहीं है। और जिलाधिकारी आप देख सकते हैं उस तरफ उनकी भागदौड़ बता रही है, बावजूद इसके के स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ये एक उड़ीसा से पहुंचे हैं, सत्यमेव जयते का एक ये लेकर के चलते हैं इनका अपना लोगो। अरे कहां से? ये उड़ीसा से है ना? उड़ीसा से हूँ सर। अच्छा, ये क्या आप लेकर के चलते हैं सर? जो वसुधैव शॉर्ट में बताना बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम अखंड भारत जो बोला है, तो आप देख सकते हैं योगी जी की वो गाड़ी है। जरा सा एक बार जूम करके ये योगी आदित्यनाथ हाथ हिलाते हुए जो जा रहे हैं, सामने उन्हीं की गाड़ी वो जा रही है और उनके आगे आला अधिकारी गंगा घाट पर वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी पत्रकारों को वहां जाने से रोक दिया गया है, कोशिश करेंगे कि हम भी वहां पहुंच जाएं और ये गाड़ियां दिखाते रहे जरा सा काफिला। काफी लोग जो हैं उनके पीछे जा रहे हैं, उनकी जो सुरक्षा का दस्ता है वो पीछे है और उसके बाद आगे अधिकारियों की गाड़ी है। उसके बाद जो यहाँ के उमेश मलिक हैं, प्रमोद ऊंटवाल है, अलग बेचारे दोनों इस बार हार गए थे, अमित राठी हैं, वो सब खटे। और ये देखिए योगी जी की गाड़ी निकलने के बाद किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों में एक उत्साह है, नारे लगा रहे हैं योगी योगी के। तो आप देखिएगा किस तरीके से, और ये गाड़ियां जो है इस तरफ इशारा कर रही है। भीड़ जैसे ही योगी आदित्यनाथ की गाड़ी आई पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ गई। तो शुक्रताल में मैं वहां पर हूं जहां अभी अभी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गंगा घाट पर पहुंचे हैं। शुक्रताल में गंगा की जो धार है उसको लाने की बात, जहां कपिल देव अग्रवाल जो यहां मंत्री हैं और सदर विधायक से एकमात्र विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि 5 जो विधायक थे, अभी मैं देख रहा था उमेश मलिक, प्रमोद ऊंटवाल, मैं देख करके सोच रहा इस तरफ ना जाकर के यहाँ कुछ नेतागण खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते। जोगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में कितने दिन हुए हैं ज्वाइनिंग की हुए? ये हो गए 5 साल। चलिए खैर, नेता जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं, चलिए 5 ही साल मान लेते हैं। 5 सालों में क्या विश्लेषण किया? 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज था, माफियाओं का राज था, वो योगी आदित्यनाथ के आने पे खत्म हो चुका है। और जो परसों से बात थी गंगा की धारा की, ये भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। चंदन चौहान कह रहे हैं कि भैया वो लेकर के आए हैं, ये गंगा नदी की धार है, गंगा की मुख्य धारा नहीं है। गंगा की धार है, गंगा जब गंगा जी में जाएगी तो गंगा की धार ही रहेगी। गंगा नदी की बता रहे हैं? नहीं, कौन बता रहे हैं? गंगा नदी गंगा नदी होती नहीं, होती नहीं। गंगा नदी नहीं होती है, गंगा जी तो बहुत पवित्र नाम है एक। मैं भी मानता हूं और गंगा मैया है, हर हिंदुस्तानी सम्मान करता है। फिर महोदय आपका नाम है अरुण पाल जी, फिर पिछले 2 सालों से जो गंदा पानी आकर के मछलियां मर जाती हैं, हर बार हम मीडिया वाले आकर के यहाँ सवाल खड़ा करते हैं, वो पानी कब आने से रुकेगा? भाई साहब उसमें प्रयास कर रहे हैं, पर अभी भी काफी उसमें प्रयास हुआ है भाई। FIR कर देने से रुक जाएगा? वैसा FIR नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर। 2 FIR हुई है मात्र। तो भाई साहब पर कार्रवाई तो हुई ना जी। सतनाम जी, महोदय मेरा सवाल यह है कि गंगा की धारा तो आ गई, लेकिन वो जो उत्तराखंड से गंदा पानी कभी कभी गंगा में आ जाता है। भाई साहब उस पर पहले भी कार्रवाई की गई और अब भी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई से नहीं रुकना चाहिए, गंगा मैया के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। माननीय योगी जी के सानिध्य में माननीय योगी जी के सानिध्य में गंगा जी आ गई और हमें बड़ी खुशी है। जी प्रशांत जी, बड़ा दुख होता है जब किसी धरती पर आकर वहां से चुनाव हारे और खड़े होते हैं, लेकिन आज खुशी का माहौल है, उस पर कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है गंगा की अविरल धारा आ रही है? देखिएगा ऐसा है, जब मैं यहाँ पर आया मैंने सबसे पहले यही घोषणा करी थी कि हम यहाँ पर गंगा की धारा जो शुक तीर्थ हमारे माननीय योगी जी ने घोषित किया है, इस शुक तीर्थ को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम, हालांकि दुनिया के नक्शे पर तो ये बहुत पहले आ चुका था जब यहाँ पर गीता लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पर इस काम को आज करके मुख्य धारा को यहाँ पर धारा जो गंगा जी में से ही ला करके शुक तीर्थ पे इतना बड़ा काम हुआ है कि इतना बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए और कोई नहीं हो सकता।
जो मेरी 2-4 घोषणा थी उनमें से एक घोषणा ये भी थी, आज मेरी ये घोषणा पूरी हुई है। आपकी घोषणा पूरी हो गई, लेकिन चंदन सिंह चौहान कह रहे हैं कि जो विधायक हैं यहाँ के इस समय कि ये प्रयास मेरा था, मैंने बहुत पहले मांग उठाई। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि प्रयास क्या ये विरोधी दल के जो नेता हैं, विधायक हैं, क्या उनके प्रयास होते हैं या जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं उनके प्रयास होते हैं। तो उनके कहने से अगर काम होने लगे तो फिर रोने काहे के। ये तो काम हमारा था, पार्टी का काम है, योगी जी का काम है, हमारे कार्यकर्ताओं का काम है, पार्टी के नेताओं का काम है। ये पार्टी के नेता प्रयासरत थे, तो हमारा एक प्रयास और है कि मुजफ्फरनगर से बिजनौर सीधी वाया शुक्र तीरथ होते हुए हम सड़क की मांग कर रहे हैं, जो हमारी मांग पूरी होगी और ये स्थल हम हरिद्वार से भी ज़्यादा बड़ा बनाकर छोड़ेंगे, ये हमारा वायदा है। तो आप प्रशांत चौधरी को सुन रहे थे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी अरुण जी से सवाल किया कि साहब जो गंगा में गंदा पानी गिरता है वो किसी भी हालत में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि 2 बार एफआईआर कर देने से कुछ नहीं होने वाला है कि अब गंगा में गंदा पानी आया, आपने एफआईआर कर दी, इतिश्री कर ली। ना 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 ना, ये गंगा मैया है, इसके सम्मान से जो है समझौता नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी वादा पूरा किया है, क्या उसका लाभ 2024 में मिलेगा, ये जानने के लिए जुड़ रहिएगा। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप